Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोस्तों आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। आज से रोज एक तो सुबह 7 AM और एक आपकी इवनिंग में 3 to 4 PM के बीच में एक वीडियो डलेगी दोस्तों। पर डे आपकी 2 वीडियोस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डालूंगा क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, कवर अप भी करना है, तो एक दिन में आपकी 2 वीडियो डलेगी दोस्तों। हमारे 4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन, हेलोरीन्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका अमीन्स। तो इन चारों चैप्टर्स को दोस्तों कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों मैं बता दूं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स की आती है हमारे CBSE बोर्ड के अंदर, जिसमें हमारे लगभग पहले 6 चैप्टर होते थे, अब आपके 5 चैप्टर्स हैं। 4 आपके मेन ऑर्गेनिक और एक आपकी जनरल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जो पिछले 10 साल के एनालिसिस से मैंने निकाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, तो यही 9 टाइप्स के क्वेश्चन है। इनको दोस्तों जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नोटबुक पेन लेके साथ साथ नोट करते जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये 9 टाइप्स के क्वेश्चन है जो हर बार दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। मतलब अब की बार शायद 25 मार्क्स का, 3 मार्क्स का बायोमोलिक्यूल्स और 25 मार्क्स की आपकी मेन ऑर्गेनिक रहेगी। इसमें जैसे नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर का मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सेकंड नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन मैक्सिमम टाइम्स हर बार पूछी जाती है दोस्तों। अभी 2020 का हुआ है उसमें आउटसाइड दिल्ली नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं था, और दिल्ली में भी फर्स्ट और सेकंड सेट में कोई क्वेश्चन नहीं था नेमिंग रिएक्शन का, शायद थर्ड सेट में हो। तो मतलब इस बार शायद नेमिंग रिएक्शन नहीं आई। वैसे हर बार हर एक सेट में आपको नेमिंग रिएक्शन मिलेगी दोस्तों। थर्ड कन्वर्जन, कन्वर्जन हर साल आता है दोस्तों, हर एक सेट में, ऑल इंडिया में भी, आउटसाइड और इन दिल्ली, तीनों सेट्स में कन्वर्जेंस के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चन आपके हर बार मिलेंगे दोस्तों। मैकेनिज्म 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में हर बार मिलता है। सिर्फ हमारे सिलेबस में 3 मैकेनिज्म है, एक हाइड्रेशन, एक डिहाइड्रेशन और आपका एक ईथर का। तो ये 3 है जो आपको बता दूं कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आया था अभी इस बार सिलेबस में, इस बार जो हमारे 2020 के हुए थे एग्जाम। रीजनिंग क्वेश्चंस में भी रीजनिंग क्वेश्चंस भी आए थे, मैकेनिज्म भी आया था ईथर का, और डिस्टिंग्विशन टेस्ट भी आए हुए थे, और कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन 7th कैसे है दोस्तों, 7th भी हर बार पूछा जाता है। ये इस तरह पूछा जाता है कि जैसे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको हम अमीन मान लेते हैं दोस्तों। अमीन्स मैं अभी बता रहा हूँ, सारी बात डिटेल में बताऊंगा आपको, जस्ट एक बार बता रहा हूँ कि कैसे। जैसे अमीन्स होता है, अगर अमीन्स में Br2 पानी डाल दिया, उन्होंने बोला कि Br2 पानी डालना है, पानी डाला और ए कोई कंपाउंड बन गया। उसके बाद बोला कि इस ए कंपाउंड में डायजेटाइजेशन कर दिया, NaNO2 और HCl डाल दिया और बी बन गया। और उसके बाद इस बी में आपने वार्म वाटर डाल दिया, वार्म वाटर, और सी बन गया। तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज ABC, बताओ क्या है, ABC बताओ क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन भी हर बार पूछी जाती है। ये आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे चलती जाएगी आपको सारी चीज आती जाएगी दोस्तों। तो ये था कंप्लीट द रिएक्शन, पूछेंगे ABC बता दो क्या है, आपको रिएजेंट दिया हुआ है और पहला कंपाउंड दिया हुआ है। तो इस तरह के कंप्लीट द रिएक्शंस के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। कंप्लीट द रिएक्शन के बाद आता है फाइंड द कंपाउंड। फाइंड द कंपाउंड के मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी होती है कि एक कंपाउंड है कोई, जैसे C4H8O2 एक कंपाउंड है, उसका अगर उसका आइसोमेरिज्म कुछ दे रखा होगा, फिर उससे ए बन गया, जैसे फिर डिहाइड्रेशन कर दिया उसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो उसके बाद डिहाइड्रेशन कर दिया तो इथीन बन गया। तो इस तरह से कोई स्टेटमेंट दी होगी आपको, और उसमें जैसे पहला कंपाउंड आपको ए दिया होगा, बी जैसे इसके साथ ये रिएक्ट करा तो बी बन गया, फिर लास्ट में आपका सी बन गया।
तो आपको बताना होता है कि एबीसी क्या है एट द लास्ट। जैसे इस बार कंपार्टमेंट के क्वेश्चन में स्टेरिफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ था C4H8O2, बोला हुआ था कि इसका डिहाइड्रेशन करा H2SO4 के साथ और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो ऐसा तभी होता है, दो ही केस, एक ही केस में होता है एस्टेरिफिकेशन के केस में, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है और वो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है आपका एस्टर, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपकी रिएक्शन दी गई थी। ये आपको दोस्तों जब और आगे आगे सारी चीज पता चलती जाएगी। ये मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका एक केमिकल रिएक्शन, मतलब बोल दिया जाएगा कि बेंजोइल क्लोराइड को मिथाइलअमीन के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये तीसरा कंपाउंड बन गया। तीसरा कंपाउंड का नाम बताओ, नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर और पूरी केमिकल रिएक्शन लिखो। तो इस तरह के ये 2020 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो हर बार मतलब कि ये 9 टाइप्स के क्वेश्चन है, हर बार इनसे क्वेश्चन आता है। और एक आधे टाइप्स हो रहे हैं जैसे पीकेबी वैल्यू, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको नोट कर लें। और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ये आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाए तो इनको क्रॉस चेक कर ले, क्या आपने ये 9 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट, वरना मतलब अभी कुछ रह गया हो। अब इसके बाद मैं बता दूं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन करेंगे हम हेलो एल्केन्स को और हेलो एरीन्स को। उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स दोनों की प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद नेमिंग रिएक्शंस, जो भी टेस्ट और नेमिंग रिएक्शंस साथ साथ आते रहेंगे उन्हें पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट SN1 और SN2 रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के साथ। तो चलिए क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये 4 to 5 मार्क्स का मैक्सिमम आता है हमारे CBSE के सिलेबस में। 3 वैसे तो 3-4 मार्क्स का आता है, लेकिन जब हम पूरी ऑर्गेनिक को कर लेते हैं तो बीच बीच में हर एक चैप्टर की चीज़ें यूज होती है। जैसे कन्वर्जेंस में आप देखोगे कि हेलो एल्केन्स की जो NCERT की बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कन्वर्जेंस के, उसमें अमीन्स के भी क्वेश्चंस होंगे, अमीन्स भी आ रखा होगा, जबकि आपने अमीन्स अभी तक पढ़ा नहीं है। तो कन्वर्जेंस हम जब ही करते हैं जब हमारे पूरी ऑर्गेनिक पूरे 4 चैप्टर हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो सिर्फ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3-4 मार्क्स के आते हैं, लेकिन अगर पूरी ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस में यूज देखें तो इसका 5 मार्क्स में आता है, पूरे ऑर्गेनिक में अगर इंक्लूड करें तो 5 मार्क्स मैक्सिमम और 3 to 4 मार्क्स हर बार ये आता ही है। तो आज का लेक्चर इसमें दोस्तों आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें होंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी 1 मार्क्स में, क्योंकि अब 50% आपके MCQ आएंगे और 50% आपका थियोरेटिकल पोर्शन आएगा। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है आज का भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन से पहले आपको बता दूं, हेलो एल्केन्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। वैसे तो आप जानते होंगे, फिर भी एक बार। अब हेलो एल्केन्स, अब दोस्तों हेलो आया हेलोजन से, हेलोजन्स होते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग। और हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये 4 आपके होते हैं हेलोजन्स। अब एल्केन्स कौन होते हैं, एल्केन्स वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, वो कार्बन के कंपाउंड जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंगल होता है, तो वो होते हैं आपके एल्केन्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2, हेलो एल्केन्स का। और हेलोजन्स, अब हेलो एल्केन्स क्या है आपको बताता हूं कि एक सिंपल एल्केन्स जैसे CH4 सिंगल बॉन्ड है, ये आपका एल्केन्स। अब इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह एक हेलोजन लगा दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH3, एक H की जगह क्या आ गया, Cl। तो ये तो हो गया आपका एल्केन, ये हो गया हेलो।
तो टोटल क्या हो गया, हेलो एल्केन्स। तो ये है दोस्तों हेलो एल्केन्स, जिसमें एल्केन्स के साथ आपका हेलोजन एटम जुड़ा होता है, उसको हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब हेलो एल्केन्स को हम डिस्कस पढ़ेंगे पूरा, इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और हेलो अरीन्स क्या होता है, आपको हेलो अरीन्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। हेलो अरीन्स, अरीन्स होते हैं अरीन्स कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को, और एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन, बेंजीन। और ये होते हैं हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, बेंजीन का फॉर्मूला मतलब ऐसे 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे दोस्तों। C6, हर जगह 2H, हर कार्बन पे। अल्टरनेटिव पे डबल बॉन्ड। तो ये आपका बेंजीन का कंपाउंड है। अब इस बेंजीन के कंपाउंड में से एक H निकाल दो और इसकी जगह Cl लगा दिया, एक H गया और Cl लगा दिया। अब ये डबल बॉन्ड वाला है, कुछ ऐसे है ये। अब मतलब कि आपने यहां पे लगा दिया Cl, तो जब इस बेंजीन रिंग पे हेलोजन का एटम लग जाता है, हेलोजन का एटम लग जाता है, उसको कहते हैं हेलो अरीन्स। तो दोस्तों ये था जो टर्म्स को एक्सप्लेन करा मैंने आपको कि हेलो अरीन्स क्या होते हैं और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले क्लासिफिकेशंस को पढ़ लेते हैं। पहले क्लासिफिकेशन करेंगे हलाइड, दोस्तों हेलोजन्स को कहा जाता है। पहले क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर ऑफ हलाइड्स के बेस पे। मतलब पहला है मोनोहलाइड, मतलब जिसमें एक हलाइड होगा, मोनोहलाइड। जैसे आपका यहाँ पे आपका एल्केन्स का बनाऊंगा और वहां पे अरीन्स का, ठीक है दोस्तों। मोनोहलाइड CH3 CH2Cl, ये आपका मोनोहलाइड है। एक क्लोरीन है इसमें, देख सकते हैं एक क्लोरीन है तो मोनोहलाइड हो गया है। या आपका सिंपल ये भी हो सकता है, दोनों मोनोहलाइड है। अब मोन ये तो है मोनोहलाइड हेलो एल्केन, मोनोहलाइड। और ये हो जाएगा आपका, ये भी मोनोहलाइड लेकिन बेंजीन का। कैसे, एक Cl है इस पे भी, ये भी मोनोहलाइड, अरीन्स है, ये एल्केन्स है। तो इसका फॉर्मूले दोस्तों, जो नोमेनक्लेचर है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर की, क्योंकि वो उससे रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी मेन होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, और एक डिटेल लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में आपको पढ़ा दूंगा। जैसे आप क्लोरीन है तो 1 2, मतलब एक पे क्या है क्लोरो, तो एक पे क्या होगा आपका क्लोरो, और टोटल क्या होगा 1 2, दो है तो इथ, और एक सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, 1 क्लोरो इथेन हो गया, 1 क्लोरो इथेन। और ये क्या है, ये आपका क्लोरोमीथेन हो गया। क्लोरोमीथेन और आपका 1 क्लोरो, ये होगा आपका 1 क्लोरो इथेन, क्योंकि दो है कार्बन एटम, एक है तो मिथ। इतना तो पता होगा दोस्तों, अगर एक कार्बन एटम तो मिथ, दो तो इथ, फिर आपका प्रोप, उसके बाद ब्यूट, पेंट, ऐसे करके। तो 1 2 दो है तो आपका इथ आ गया, मिथ एक पे, यहाँ पे लिख दोगे 1 क्लोरो मिथेन, यहाँ पे 1 क्लोरो कार्बन की संख्या 1 2 इथेन। तो इस तरह से आपके नोमेनक्लेचर हैं दोस्तों।
और इसके लिए क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन कहते हैं दोस्तों इसे। अब दूसरे पे आते हैं, डाई हैलाइड्स पे। सेकंड है आपका डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब जिसमें दो आपके हैलाइड होंगे, जैसे CH2Cl, CH2Cl। आप देख सकते हैं हमें दो हैलाइड है, तो ये होगा आपका डाई हैलाइड। और ऐसे ही अगर बेंजीन का बनाना हो तो डाई हैलाइड। दोस्तों ये एकदम बेसिक लेक्चर चल रहा है, इसमें बिल्कुल बेसिक है क्लासिफिकेशन। मोनो हैलाइड मतलब एक हो जिसमें क्लोरीन, बेंजीन के लिए एक क्लोरो। डाई हैलाइड जिसमें दो क्लोरीन हो। अगर नॉमेनक्लेचर लिखना हो तो 1 2, 1 क्लोरो 2 क्लोरो इथेन, ऐसे हो जाएगा ना, 1 डैश क्लोरो इथेन। एक पे क्लोरो, दो पे क्लोरो, और टोटल कितने हैं, 1 2, 1 2 क्लोरो इथेन। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। इसका भी अगर आप यहां से लेते हो तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ऐसे ही 1 2 यहाँ पे डाई हो रहेगा दोस्तों, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। अब ये हो गया आपका डाई हैलाइड जिसमें दो होंगे। अब डाई हैलाइड आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डाई हैलाइड्स। एक आपका जेमिनल, जेमिनल हैलाइड्स, एक आपका विसिनल। एक आपका विसिनल हैलाइड और आपका जेमिनल हैलाइड। अब जेमिनल और विसिनल हैलाइड्स क्या होते हैं दोस्तों, जेमिनल हैलाइड आपके वो हैलाइड जिसमें जिसमें दोनों हैलोजन, बोथ हैलोजन्स आर ऑन द सेम कार्बन एटम, जिसमें दोनों हैलोजन आपके सेम कार्बन एटम पे हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब जिसकी वैलेंसी 4 होती है। तो हर एक कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है हमेशा दोस्तों। जैसे इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, ओके। इसकी कितनी हो गई, 3 हाइड्रोजन और एक ये 4। ऐसे इसकी 3 और एक ये 4, तो मतलब कि आपका कंपाउंड ठीक है। अब इसमें सेम कार्बन पे दोनों हैलोजेंस लगे हैं, तो ये हो गया आपका जेमिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन आपके सेम कार्बन पे हो। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, ये मैंने 2 कार्बन का लिया है, ये 3 कार्बन का है। 2 कार्बन का लिया सेम एटम पे, ये 3 कार्बन का। इसमें भी कार्बन की संख्या, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसमें भी वैलेंसी 4 है, तो ठीक है। जेमिनल जिसमें सेम कार्बन पे हैलोजेंस हो। अब विसिनल की बात करते हैं। विसिनल जिसमें सेम कार्बन पे एटम्स ना हो, जैसे कि आपका ये वाला CH2 CH2 Cl, दोनों अलग अलग कार्बन एटम पे है, तो ये होगा आपका विसिनल हैलाइड। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक इस पे एक इस पे CH3 इसकी कंप्लीट,
1 2, एक एच ऊपर एक एच नीचे, इसकी भी कंप्लीट। 1 2 3, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। सारे कार्बन की आपको वैलेंसी जरूर चेक करनी है कि सारे कार्बन की वैलेंसी टेट्रा है तो ठीक है, वरना आपका स्ट्रक्चर गलत है। जैसे यहाँ पे मैंने चेक करी, अब ये वाला क्लोरीन इस वाले पे कार्बन एटम पे, ये वाला क्लोरीन इस पे है, मतलब कि दोनों हेलोजन्स अलग अलग कार्बन एटम पे है, तो ये हो गया विसिनल। तो दोस्तों ये था डाई हैलाइड्स के कुछ टाइप, जेमिनल और विसिनल। आपको ये टर्म्स क्लियर होगी होंगी, एनसीईआरटी में दी हुई है, तो इनका एक्सप्लेन करना नेसेसरी था। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन पे। ऐसे ही दोस्तों ये नंबर ऑफ डाई हैलाइड है, ऐसे ही ट्राई हैलाइड होता है। ट्राई हैलाइड में कुछ नहीं, 3 कार्बन एटम होंगे, तीनों पे क्लोरीन होगा, तीनों पे क्लोरीन, तो ये हो गया आपका ट्राई। ट्राई मतलब 3 क्लोरीन हो जाएंगे, 3 क्लोरीन। ऐसे टेट्रा बोलते तो 4 हो जाएंगे। ऐसे ही बेंजीन के लिए कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका ट्राई हेलोजन। ट्राई ट्राई इसको बोलेंगे 1 2 3 टेट्रा क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से टेट्रा हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ हैलाइड्स। अगर एक एक हेलोजन है तो मोनो हैलाइड्स, इस पे भी एक हो जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। डाई हैलाइड्स जिसमें 2 क्लोरीन हो, ऐसे इसमें बेंजीन पे भी आ जाएगा। डाई हैलाइड्स आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, जेमिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड में दोनों हैलोजन्स आपके सेम 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 कार्बन एटम पे होंगे, जैसे कि ये दो, जब हमने 3 कार्बन लिए तो बीच वाले पे आ गया, ऐसे हमने जब 2 कार्बन लिए तो इस पे आ गया। अब विसिनल हैलाइड की बात करूं तो विसिनल हैलाइड जिसपे दोनों क्लोरीन आपके दोनों हैलोजन्स आपके सेम कार्बन एटम पे ना हो, जैसे कि आपका ये एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। दोस्तों ये याद रखें कि हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, वरना आपका कंपाउंड गलत हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्लासिफिकेशन। अगर ट्राई आए तो 3 क्लोरीन आ जाएंगे, बेंजीन पे भी 3 क्लोरीन। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजेंस। अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है मेनली, sp3, sp2, sp। sp3 होती है एल्केन्स के लिए, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। sp2 होती है एल्कीन्स के लिए, मतलब डबल बॉन्ड वाले। और अल्काइंस के लिए होती है sp। अब 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन थे, sp3, sp2, sp। sp3 एल्केन्स के लिए, sp2 एल्कीन्स के लिए, sp एल्काइंस के लिए। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे इस हिसाब से कि जो क्लोरीन है sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा है तो वो कितने टाइप्स के होंगे। एल्कीन्स अगर sp2 वाले से जुड़ा हुआ है तो वो कौन से टाइप होंगे, और sp से जुड़ा है तो सबसे पहले sp3 से स्टार्ट करते हैं हम। आज अब समझोगे दोस्तों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का मीनिंग क्या होता है। अब sp3 के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जो आपके 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। अब मैं आपको बनाता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड हो गया आपका
अब ये दोस्तों ध्यान से देखना इन तीनों में क्या अंतर है। अब ये कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है ना इसमें, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो हो गया ये, ठीक है। अब इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अभी आपको ये देखना है कि ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अल्काइल ग्रुप होता है CH3, अल्काइल ग्रुप को कहते हैं, CH3 को कहते हैं अल्काइल ग्रुप। आपको ये चेक करना है कि ये जो क्लोरीन है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, वो कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर वो एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर वो दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी, अगर वो तीन से जुड़ा है तो टर्सरी। 1 डिग्री, अगर वो एक से जुड़ा है, दो से जुड़ा है तो 2 डिग्री, तीन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे जो ये कार्बन है तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया टर्सरी या फिर 3 डिग्री। अब ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक दो, अभी तीसरा तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से तो नहीं जुड़ा हुआ। तो कितने से, ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने क्लोरीन कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दो से, तो होगा 2 डिग्री। आपको क्लोरीन को नहीं देखना, आपको क्या देखना है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कितने अल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो आपका डिसाइड करेगा कि वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। अब इसको देखो, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, तो 1 डिग्री। तो ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ये आपके हो गए अल्काइल हैलाइड के तीन टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब दोस्तों अगर ये, अब आपको बताता हूं कि कौन सा स्टेबल ज्यादा होता है। अगर इससे क्लोरीन हटा दूं, अब आपको बताता हूं कुछ एक इनके बारे में। अब ये क्लोरीन है और ये कार्बन है। अब मैं आपको बताता हूं क्लोरीन और कार्बन में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इस, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझते हो ना इस लाइन का, सिंगल लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कि किसी एटम की टेंडेंसी, मतलब उसकी खुद की पावर कि वो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपनी को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब उसकी टेंडेंसी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और अगर इस क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, कार्बोकैटायन, 11th में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आपका इस तरह था, इस तरह था, इस तरह था आपका। इसमें से आपका, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्लोरीन ने अपनी तरफ शेयर्ड पेड को अट्रैक्ट कर लिया और अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और लेके भाग गया। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो हेलोजेंस है अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। इस जो जो पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट्स को नोट कर ले दोस्तों। लीविंग ग्रुप, अच्छे लीविंग ग्रुप मतलब जो आसानी से बॉन्ड तोड़ के चले जाए, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, तो वो होते हैं लिविंग ग्रुप। हेलोजन से अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। अब ये देखो दोस्तों, अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके भाग जाएगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अब जिस जिस कार्बन पे कैटायन है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तीन से, तो ये हो गया 3 डिग्री। हमने पढ़ा हुआ है सब। अगर ये दो से जुड़ा होता, यहाँ पे H होता, तो ये क्या क्या हो जाता, 2 डिग्री। अगर एक और कार्बन हटा के H लगा दूं,
तो अब ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक, तो हो गया 1 डिग्री। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, याद दिला देता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसको बताने का मेन मतलब यही था कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में भी सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ गए? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का इसमें भी सेम, जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है वैसे ही इसमें भी आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। इसमें ऑर्डर होगा आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आएंगे दोस्तों। अभी आपको क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी। ये इसमें कार्बोकेटाइंस का रूल्स फॉलो होता है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने अलाइलिक हलाइड। आपके अलाइलिक हलाइड क्या होते हैं? अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड क्या होता है ध्यान से समझ लेना, 4 टर्म्स को समझाऊंगा। अलाइलिक, विनाइलिक, अराइल, अराइल हलाइड। 4 टर्म्स हैं, अलाइलिक, विनाइलिक, अराइल और बेंजाइल। इन 4 टर्म्स को समझ लिया तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। नहीं समझा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन खो दिया आपने। तो ध्यान से समझ लेना। अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड। अब अलाइलिक क्या होता है? अलाइलिक हलाइड वो हलाइड होते हैं, आपको बताता हूं। हलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जिससे जुड़ा है वो आपका डबल बॉन्ड होगा। समझ रहे हो? 2 CH, ये आपका CH2। ध्यान से सुनना, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उससे अगले वाला कार्बन आपका डबल बॉन्ड होगा, उसका मतलब है अलाइलिक। ध्यान से सुना आपने कि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उससे अगले वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है तो उसको कहते हैं अलाइलिक। अलाइलिक होता है क्लोरीन से, जिस हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे अगले वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है तो आपका हो गया अलाइलिक हलाइड। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में भी होता है ऐसा कुछ इस तरह। अब देखो, यहां पे एक कार्बन होगा, यहां पे भी एक कार्बन होगा, और जिस क्लोरीन से जुड़ा वो भी एक कार्बन होगा। तो अब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है? नहीं है। लेकिन क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है। ऐसे ही क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड नहीं है, लेकिन उससे अगला वाला जो एटम है, उससे अगला वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है। ऐसे ही इसके केस में हो रहा है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का कोई केस आ जाए तो वो होते अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड। लास्ट में चारों बना के दिखाऊंगा, आपको बताना है कि कौन सा अलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है। अब अगला है विनाइलिक, विनाइलिक नहीं बेंजाइलिक, क्योंकि ये सारे इसकी कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि आपको ये देखना है, अब sp3 का मतलब है कि जिस क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। अब देखो यहां पे भी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो सिंगल बॉन्डेड है, यहां पे भी मैंने जब जोड़ा तो ये सिंगल बॉन्डेड है, इससे अगले वाला डबल बॉन्डेड है। लेकिन क्या जिस क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो डबल बॉन्डेड है? नहीं है। तो ये sp3, मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 होना चाहिए, तभी वो इस कैटेगरी में आएगा, वरना वो sp2 में आ जाएगा। आपको मैंने इसलिए बताया था sp3 और sp2 का मतलब
कि सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर तो ये sp3 है। ऐसे ही इसके केस में देख लो, ये डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो sp3 है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है sp3 होना चाहिए, तब वो एलाइलिक है, अगले वाला उसका डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसी बेंजाइलिक की बात करें, बेंजाइलिक हलाइड, अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड में कुछ इस तरह, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या होना है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब अगर ये जब ये छोड़ देगा, अगर ये भाग जाता है यहाँ से, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, वो sp3 कैटेगरी में आ गया, तो बेंजाइलिक हो गया। बेंजाइलिक में क्या होगा कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 होनी चाहिए, और ये बेंजीन रिंग है, तो इसलिए बेंजाइलिक नाम हो गया इसका। बेंजाइलिक हलाइड मतलब कोई बेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, और जिस ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है क्लोरीन, वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 होनी चाहिए। तो बेंजाइलिक क्या हो गया, अगर इसको यहाँ से क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक हलाइड हो गया। तो ध्यान रखें, अलाइलिक और बेंजाइलिक अभी तक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ विनाइलिक। ये हो गया आपके तीन टाइप्स के, अल्काइल हलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है। अब मैं आपको sp2 के बारे में बताता हूं। sp2 सेकंड आता है आपका बी टाइप, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में दो आते हैं, एक विनाइलिक, एक विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड क्या होता है, मतलब विनाइलिक हलाइड क्या होगा, अब जिस क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp2 होना चाहिए, मतलब वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, डबल बॉन्डेड है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या, डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, sp2 है। तो क्या हो गया आपका विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब ही यही होता है कि डबल बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या आपका डबल बॉन्ड है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या आपका डबल बॉन्ड है। ऐसी अगर हम रिंग की बात करें, अब इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन से आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा विनाइलिक। ये क्या हो गया आपका विनाइलिक। अब लास्ट आपका होता है अराइल हलाइड। अराइल हलाइड का मतलब, अब इसमें भी क्या होगा, ये भी sp2 है, डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है अराइल हलाइड। अराइल हलाइड, ठीक है। हेलो एल्केन भी बोला जाता है इसको, सॉरी, हेलोरीन्स भी बोला जाता है, हेलोरीन्स, हेलोरीन्स इन्हें बोला जाता है। तो अब ये चार मैंने आपको लिखे, अलाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड और अराइल हलाइड। अब मैं आपको चीज चारों बना के दिखाता हूं, आपको बताना है कि कौन सा है। पॉज करके वीडियो को, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, पॉज करके वीडियो को।
दोस्तों पॉज करके जरूर आंसर बताएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब ए डबल बॉन्ड वाले से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया आपका विनाइलिक। तो क्या हो गया विनाइलिक। डबल बॉन्ड से अगले वाले पे जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया एलाइलिक। अब आपको पेपर में क्या आता है, आपको ये दोनों कंपाउंड दिए होंगे, आपसे पूछा क्या होगा कि कौन सा अलाइलिक है बताओ। अलाइलिक पूछा होगा तो बी बता देना, अगर विनाइलिक पूछा होगा तो ए बता देना। ठीक है। अब ऐसा भी आता है कि आपसे पूछा जाता है इन दोनों में से कौन सा आपका विनाइलिक है, इन दोनों में से ए और सी में से, तो आपका कौन सा विनाइलिक है जिससे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ये भी आता है कि ए और सी में से कौन सा बेंज अराइल हैलाइड है, तो अराइल हैलाइड कौन सा है, बेंजीन पे क्लोरीन है, तो ये आपका कौन सा हो गया हेलो अरिंस। और ये आपका हो गया अलग से बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप्स के हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आया CH2Cl और ये क्वेश्चन आया 2017 में, और जो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए थे वो भी आपके 2017 में ही आए हुए हैं अलग अलग सेट्स में। CH2 CH2Cl। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा बेंजाइलिक है, ए बेंजाइलिक है या फिर बी बेंजाइलिक है। मैंने आपको बताया था कि बेंजाइलिक वो होगा जिसमें क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और वो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो बेंजाइलिक है ना। बेंजाइलिक का तो मतलब ही है कि अगर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 होना चाहिए और वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, तो वो बेंजाइलिक का वरना नहीं है। अब इस केस में देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है वो sp3 है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। देखो पहले ध्यान से सुनो, बेंजाइलिक बेंजाइलिक हलाइड वो हलाइड है जिसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन से जुड़ने वाला जो हलाइड आपका अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप, वो आपका sp3 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वो अल्काइल हलाइड वो आपका अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। यहां पे जुड़ा हुआ है तो मतलब ये बेंजाइलिक है। क्या यहां पे जुड़ा हुआ है, हाँ ठीक है sp3 है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है CH2 से, ना कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट, तो ये बेंजाइलिक नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके 1 मार्क्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका नेक्स्ट लेक्चर आज ही आपको 4 PM आपको इवनिंग में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्तों।